जी, मुझे बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो इसकी तैयारी कैसे करती थी आप? जी, ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मेरा रुझान हुआ और परिवार वालों के सहयोग से जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की तो मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम देना शुरू किया। उसमें मेरा सेकंड एग्ज़ाम में पीटी क्लियर हो गया और मैंने मेंस दिया। तब तक मुझे बहुत कुछ इन सब के बारे में पता नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, पर फिर भी मैं खुद से बुक्स लाके और खुद से पढ़ती थी। नमस्कार दोस्तों, संजीवनी समाचार में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार सिंह और मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं पहुंचा हूं खैरा क्षेत्र में, जहां पर एक बच्ची हैं अंकिता कुमारी, जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को क्वालिफाई की हैं और यह पहाड़पुर में बिलोंग करती हैं। आइए बात करते हैं हम कैसे इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया और किन किन कठिनाइयों को झेलते हुए इनको ये सफलता मिली। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। जी, और तो मतलब कि कौन सा पोस्ट आपको अभी मिला है? जी, मुझे बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। तो इसकी तैयारी कैसे करती थी आप? जी, ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मेरा रुझान हुआ और परिवार वालों के सहयोग से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू की। 10th आपने कहाँ से किया था? 10th मैंने यहाँ अपने लोकल रीजन में यहाँ के हाई स्कूल यादव क्षेत्रीय उच्च विद्यालय से पास किया। 12th आप कहाँ से पास की थी? 12th इंटरमीडिएट और आगे ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशन मेरी जगदम कॉलेज से हुई है। कॉलेज की स्टूडेंट हैं? जी हाँ। जेपी यूनिवर्सिटी की छात्रा? जी, जेपी यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ तक इस मुकाम को पाई हैं, जी, इसके लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आपको? कठिनाई तो बहुत सारी आई होंगी। उसमें होता है कि बहुत सारा हिम्मत भी जो होता है वो टूटता है हर किसी का। तो इसके लिए आपका हिम्मत बढ़ाने वाले कौन थे और कैसे आप इस सफलता को पाई? कुछ बताइए इसके बारे में। जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की तो मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम देना शुरू किया। उसमें मेरा सेकंड एग्ज़ाम में पीटी क्लियर हो गया और मैंने मेंस दिया। तब तक मुझे बहुत कुछ इन सब के बारे में पता नहीं था कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, पर फिर भी मैं खुद से बुक्स लाके और खुद से पढ़ती थी। उस टाइम मेरे पास इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर मुझे धीरे धीरे इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। फिर मैंने रेलवे का फॉर्म आया था 2016 में, RRB CEN 2015, जिसमें मैंने एग्ज़ाम पीटी और मेंस क्लियर किया था और उसमें स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए मैंने क्वालिफाई किया था। बट लास्टली मेरिट लिस्ट में मेरा 0.28 मार्क्स से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग्स में कुछ दिन तैयारी की। उसके बाद मैंने ये बिहार SSC का एग्ज़ाम दिया था, BPSSC। इसमें पिछली बार भी मेरा दरयोगा में चयन हुआ था, पर उस समय मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई थी। दोबारा जब वैकेंसी आई तो मैंने इस बार मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाई। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा घर नगरा प्रखंड में पहाड़पुर गांव में है। किस पंचायत में पड़ता है? जगदीशपुर पंचायत में पहाड़पुर गांव पर। तो आपने अपने पंचायत का, अपने प्रखंड का और अपने शहर का नाम रोशन किया है, तो इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? जी, जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमारे परिवार का सहयोग रहता है, माता पिता का, भाई बहन का। फिर जिस बिना किसी मार्गदर्शन के आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती, तो उसमें शिक्षकों का, गुरुजनों का बहुत सहयोग रहता है। और मेरा सौभाग्य कि मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया, हमेशा प्रोत्साहित किया कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता का है, जिन्होंने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया और हमेशा मुझे बेटों से बढ़कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस सफलता का श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ। मेरे कंधे पे जो सितारे लगे हैं उसके असली हकदार वो हैं। एक चीज़ और बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे उनको कहेंगी कि हाँ, क्या दृढ़ निश्चय करना चाहिए और किस तरह से डगमग पैर ना हो, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। तो आप किसी काम को करने चलते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप आते हैं तो कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आपको टूट के, गिर के फिर उठना होता है, फिर से एक जर्नी शुरू करनी होती है।
तो आप में सहन शक्ति, फिर से गिरकर उठने की ताकत और अपना मंजिल पाने की दृढ़ निश्चय इच्छा शक्ति चाहिए, जिससे आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी में गिव अप नहीं कर सकते। आपके पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं? जी, मेरी माँ गृहिणी है और पिताजी मेरे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुमन दयाल सिंह हुआ, हम पहाड़पुर ग्राम निवासी हुए। जी, आपकी लड़की क्वालिफाई की हैं, जी आपकी लड़की क्वालिफाई की हैं, जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, कुछ कहना चाहिएगा? इस सफलता के श्रेय जो है आपकी बच्ची आप लोगों को दी हैं, हाँ। तो कैसा महसूस आपको हो रहा है? बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत गौरवान्वित की है, जी, जो कि पूरा गांव मोहल्ला, इसके टीचर, सभी परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खिलाइए खिलाइए। बहुत मिठाई खाई।